देखिए, खान साहब कैसी हर छोटी बात करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री जी पर किसी पागल आदमी ने कोई चप्पल फेंकी हो, उसको लेकर वो ये मानने की विपक्ष बड़ी मजबूत स्थिति में आ गया है। अगर यही इनके पैरामीटर्स तो भगवान की मदद करे। परंतु क्या है कि एक पंजाबी में कहावत है, उसको कहते हैं डांची का थुन। ऊँटनी जब रेगिस्तान में से चलती है तो उसका थुन लटकता है, लोमड़ी पीछे में से चलती है सोचकर कि अभी गिरेगा मांस का टुकड़ा है, वो टुकड़ा गिरता है नहीं। ऊँटनी रेगिस्तान पार कर लेती है, लोमड़ी वहीं की रह जाती है। तो इसी प्रकार इनकी स्थिति है। इनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि मैंडेट मोदी जी को मिला है, मैंडेट एनडीए को मिला है। हमको सरकार चलाने का आशीर्वाद दिया लोगों ने, इनको विपक्ष में बैठने का आशीर्वाद दिया है। तो विपक्ष की भूमिका की तरह भूमिका निभाएं। ये आज भी इसी चक्कर में कि शायद इनकी सरकार बन जाएगी, हाँ शायद अलायंस टूट जाएगा। ये नीतीश बाबू जी के घर गए थे, उनके दरवाजे गए थे, नीतीश बाबू जी ने मना कर दिया, दरवाजा इनके मुंह पे मार दिया। चंद्रबाबू नायडू जी को भी डोले डालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये नहीं समझ रहे कि ये अलायंस प्री पोल अलायंस है, ये अलायंस कोई चुनाव के बाद का अलायंस नहीं है। और ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कहा था कि मैं इनके साथ हूँ या नहीं हूँ ये तय करना है, मैंने अभी तय करना है कि मैं इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ नहीं रहूँगी। ठीक है। और किस बात की विपक्ष की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने तो आज झंडा, ये आज खड़े हैं आम आदमी पार्टी के साथ। जरा कांग्रेस पार्टी को समझाए ना कि आम आदमी पार्टी के साथ चलें। इनके आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो पंजाब के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बाजवा साहब, वो तो कह रहे हैं कि मैं सरकार गिरा दूंगा, 32 एमएलए मेरे पास। मतलब डॉक्टर भदौरिया ये कह रहे हैं और दिल्ली में आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आप मौका लपकने की, आप मौका लपकने। एक सेकंड जल्दी बोल लीजिए। हाँ। और कांग्रेस के नेता ने तो शिकायत दर्ज करी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल साहब के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, कि इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है। सुप्रिया सेन ने, जिनका आप नाम ले रहे थे, जब भी जहाँ अजय माखन, जहाँ बाकी इनके जितने प्रवक्ता, पवन खेड़ा, सबने कहा था कि घोटाला है और ये बिल्कुल पक्का घोटाला है, और उसी को चलते हुए शिकायत दर्ज करी। यही सवाल तो डॉक्टर भदौरिया है मेरा। आप मौका लपकने की फिराक में हैं, आरपी सिंह कह रहे हैं, लेकिन पहले इंटैक्ट तो हो जाइए, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए भी है, चुनौती आपके लिए भी, कि कैसे विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, जो तैयारी आप लोगों ने कर रखी है। देखिए, एक चीज मान के चलिए, राष्ट्र के मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे हम सब एक हैं हमेशा। हमारे अलग अलग पार्टियां हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई जरूरत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है, देश का मुद्दा आता है, जनता का मुद्दा आएगा, छात्र का मुद्दा आएगा, युवाओं का मुद्दा आएगा, महिलाओं का मुद्दा आएगा, हम एक हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान को के लोगों की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। कोई न्यायपालिका से अगर आदेश अगर केजरीवाल के पक्ष में आ गया तो इन्होंने उस न्यायपालिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जज साहब को ट्रोल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? आप न्यायपालिका पे उंगली उठाते हैं। हमारे यहाँ पे देश के जो जज हैं, ट्रोलबाजी करने आए हैं। आपके फेवर में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप उनके ऊपर उसको उनको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। भदौरिया साहब, मैंने पूछा विपक्ष कितना इंटैक्ट रहेगा। सरदार जी, सर मुझे बता दीजिए, विपक्ष के लिए चुनौती है कि नहीं है? सरकार के लिए चुनौतियां तो है, कैसे आपसे निपटेंगे? मुझे बता दीजिए, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कैसे गठबंधन में सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे? कैसे चलेंगे सबको साथ लेकर? प्रोफेसर डॉक्टर भदौरिया, सॉरी, हाँ सुन तो लीजिए। राष्ट्र के मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे मुट्ठी एक है। एक है मुट्ठी, देख लीजिए, हम एक हैं। ये तो पानी के मुद्दे पर, दिल्ली में पानी के मुद्दे पर ये मुट्ठी एक है। चिंता है दिल्ली में पानी के मुद्दे पर ये मुट्ठी एक है, क्योंकि कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे बोलिए, सुन तो लीजिए, बोलिए ना, सुन तो रहे हैं। तो हम जनता के भले के लिए है ना। ये हम अगर सड़क पे हैं तो जनता के भले के लिए है। अच्छा। अगर कोई सड़क पे है तो जनता के भले के लिए है। मतलब आपके गठबंधन वाली सरकार जनता का भला नहीं चाहती है? पार्टी की तरफ से पॉइंट नहीं है क्या? जिस गठबंधन में आप हैं, उस गठबंधन के नेता, उसके मुख्यमंत्री, हम एक है, उसके मंत्री, उसका कैबिनेट दिल्ली की जनता का भला नहीं चाहता है। पानी, सुन तो लीजिए, पानी कौन मांग रहा है? पानी कौन मांग रहा है? आम आदमी पार्टी भी पानी मांग रही है, कांग्रेस भी पानी मांग रही है। कह रही पानी दो,
हरियाणा से लाइए, पानी दिलाइए। पानी के मुद्दों पे हम अपनी मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं घोटाला हुआ है जल बोर्ड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है झूठे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं घोटाला हुआ, वो कह रहे 600 करोड़ मुनाफे की कंपनी दी थी हमने। चलिए हम बात पानी की नहीं कर रहे हैं, हम कल संसद सत्र की कर रहे हैं सर। पानी पर पहले बात कर चुके हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। जनता के मुद्दों पे अनशन पे बैठी है ना। ये मुद्दे समीर जी, ये मुद्दे वहां का जनता का मुद्दा उठा रहे कांग्रेस वाले। ये मुद्दे वहां क्यों गायब हो जाते हैं जहां पर सही मायनों में मुद्दे उठाने चाहिए, जहां सही मायने में साथ आना चाहिए। राजनीति करनी है इसलिए साथ आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाना है अपने नेता को इसलिए साथ आ रहे हैं। आपकी सरकार है, बोलिए कि दिल्ली वालों को पानी, रुकिए समीर चौहान, पानी मांगे। डॉक्टर मदनी रुक जाइए। समीर जी क्या यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है विपक्ष को देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष को पहली बार एक बार ताकत मिली है। अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस के पास 29 सांसद है, कांग्रेस के पास 99 सांसद है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष को 19 से ज्यादा सीटें मिली और विपक्ष 2014 और 2019 की तुलना में बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है। लेकिन विपक्ष को अगर जन समर्थन अगर मिला है तो वो बेहतर विपक्षी भूमिका निभाए। 5 साल उन्होंने विपक्ष में रहना है, वो जनता के मुद्दे की बात करें, संसद में चर्चा करें, संसद में संवाद करें, संसद में सरकार को घेरने का काम करें। उन्हें लगता है कि जनता के हित के कोई काम नहीं हो रहा है तो सरकार को कटघरे में करें, सरकार से प्रश्न पूछे। लेकिन मेरा विपक्ष यह कहना है कि वो संसद को बाधित ना करे, संसद को ऐसी स्थिति उत्पन्न न करे कि जो 2019 में हमें देखनी पड़ी थी, जब लोकसभा स्पीकर को मजबूरी में 100 से ज्यादा सांसदों को बाहर करना पड़ा था। मुझे लग रहा है एक रचनात्मक विपक्ष की लेकिन समीर जी इस बार इतना आसान नहीं होगा। के मुद्दे उठाना चाहिए। अगर आपको कोई बिल पास कराना है और सांसदों को बाहर कर दीजिए, अब वो स्थिति नहीं होगी ना। इस बार तो बहुत मजबूत है विपक्ष। नहीं, लेकिन बहुमत सरकार के पास है। सारे देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। और अभी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे दल भी है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद अभी जो है वो समर्थन देने वाले हैं। राज्यसभा में उनके 11 सांसद है जो समर्थन देंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास पूरा बहुमत है, तो सारे बिल आराम से पास करेंगे, सारे बिल आराम से पास करेंगे। लेकिन यूसीसी जिस पर सरकार बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी रही है, उस पर कैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को साथ लेकर आएंगे, उसमें कैसे नीतीश कुमार को साथ लेकर आएंगे, ये भी तो चैलेंज होगा ना सर। जल्दी से बोलिए फिर प्रोफेसर स्वामी। निश्चित रूप से चैलेंज होगा। इसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन पे सरकार को चुनौती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरकार को चुनौती आने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलना है। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यह हर मुद्दे पर साथ लाए सर, ये जरूरी नहीं है ना। हर मुद्दे पर साथ आए ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हमने इसके पहले यूसीसी पर नीतीश कुमार का विरोध देखा है जब वो तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ थे। प्रोफेसर स्वामी अपनी बात आप रखना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ही है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे हल्ला मचा रहे हैं आप, नेता प्रतिपक्ष पे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुहर लगेगी राहुल गांधी के नाम पर? देखिए, मैं एक चीज आज विपक्ष के नेताओं को भी चेतावनी देना चाहता हूं। हाँ। ये इस बार आपको अगर ज्यादा सीटें मिली हैं तो विपक्ष के नेताओं की वजह से नहीं मिली है, जनता ने चुनाव लड़ा है। मैंने चुनाव लड़ा है, मैं निष्पक्ष आदमी हूं और हिंदुस्तान की जनता ने चुनाव लड़ा है। जितनी निगाह हमारी सत्ता पक्ष के ऊपर है उतनी निगाह हमारी विपक्ष पे है। अगर आपने किसानों के मुद्दों में लड़ाई नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? अगर आपने बच्चों के मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ी, अगर आपने सत्ता पक्ष को मजबूर नहीं किया कि हर चीज का जवाब दे और हमारी समस्याओं का समाधान न करे, हम आपको भी माफ। सारी बात समझ गए प्रोफेसर स्वामी। नेता प्रतिपक्ष तारीख में हिंदुस्तान की जनता पिछले 10 साल में जितनी परेशान है, आज कोई एग्जाम ऐसा नहीं है मेरे बच्चों का जो लीक ना हो रहा, बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं आपकी बात से टोटली एग्री हूं। इतने ज्यादा किसानों के रास्ते में कीले ठोकी जा रही हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। जनता ने सांसद चुना है, सांसद संसद के भीतर मुद्दा उठाएंगे, फिर चाहे वो नीट का मुद्दा हो, फिर चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, सर ये सांसद उठाएंगे। ये सांसदों की जिम्मेदारी। मुझे बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? इतना हंगामा कर रखा है डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष तो चुन लीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में क्या मोदी जी को नेता चुन लिया गया? एनडीए का नेता चुन लिया गया, बीजेपी ने अभी तक मोदी जी को नेता नहीं चुना है। अच्छा, और आप प्रश्न उठा रहे हैं प्रतिपक्ष का। अरे मोदी जी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में आरएसएस इनके अगेंस्ट है, इनके अगेंस्ट 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मोदी जी संसदीय दल में नेता नहीं। जिस दिन नतीजे आए थे उसके अगले दिन ही एनडीए ने अपना नेता चुन लिया था। नतीजे आने के अगले दिन ही नेता चुन लिया गया था नरेंद्र मोदी को। हुई है बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपना नेता चुनती नहीं प्रधानमंत्री? मतलब आप तो पार्टी तोड़ने की बात कह रहे हैं सीधे। अरे सूत्र बता रहे हैं सर, बड़े कमजोर सूत्र हैं आपके। फिर मैं कहूं